पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज आर्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज आर्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर कल बीपीएससी 17वीं की पीटी की परीक्षा आयोजित हुई थी विभिन्न केंद्रों पर। उसके बाद 12 बजे परीक्षा आयोजित होती है और 1 बजे प्रश्न पत्र वायरल होने की खबरें आती है, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने काफी हंगामा किया। डीएम चंद्रशेखर पहुंचे हुए थे। सर क्या लगता है सर, प्रश्न पत्र लीक हुआ है या ऐसे ही अफवाह था? देखो, अब तो जांच की बात हो रही है ना। बीपीएससी के चेयरमैन तो कह दिया कि ऐसी कोई बात है नहीं। अब बच्चे जो है, जो परीक्षार्थी थे, वो अंदर गए, वो कह रहे कि 1 घंटे के बाद, जो उनका आरोप है कि प्रश्न पत्र मिला 1 घंटे के बाद। फिर उसके बाद अब डीएम, उसके बाद में डीएम भी गए, हंगामा पे सब बाहर निकल गए, हंगामा होता है। लेकिन परीक्षा जो है पूरे बिहार भर में 971 केंद्रों पर था, लगभग 918 सर 918 मैं कहीं पढ़ रहा था 971, हो सकता है 918 ही। तो एक केंद्र पर इस तरह की बात आई है। पटना सबसे बड़ा सेंटर है सर। बापू परीक्षा केंद्र जो है, उसी लिए बनाया है। यह बहुत लड़कों का आ जाते हैं, परीक्षा होता है। अब डीएम, लेकिन डीएम एक बात कह रहे हैं कि जो बॉक्स, वो बंडल जो आया था प्रश्नों का, वो 273 था। लेकिन खुला, मैंने यहाँ पहुंचा, बात थी कि 273 आएगा, लेकिन आया कितना, 192। तो क्यों ऐसा हुआ? डीएम भी कहते हैं कि जांच का विषय है। भले डीएम कह रहे हैं ना, ये जो तुम बात कह रही हो, तो उसको तो डीएम भी मान रहे हैं ना कि 273 आना था, लेकिन 92 आया। तो क्यों कम आया? बच्चे ये भी तो कह रहे हैं ना कि कहीं एक जगह सेंट्रलाइज करके कुछ बच्चों के लिए दे दिया गया था। क्या कई तरह की बातें आ रही हैं। अब बच्चे जो हैं, भाई भविष्य का सवाल है ना। 192 था, 273 था, तो कुछ ही बच्चा को मिला। अरे 192 को मिला ना। लगभग 90 के आसपास या 80 जो बच्चे हैं उनको नहीं मिला। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? प्रश्न पत्र लीक की बात तो बीपीएससी ने कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। और पूरे राज्य भर में जहां भी परीक्षा 918 कर रही हो, हालांकि मैंने कल शाम वाले अपने कार्यक्रम में 900, चूंकि मैं कहीं पढ़ा कि 971 इसलिए हाँ बोल दिया था। तो अब मान लो कि, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बात तो है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिहार में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, इस तरह का क्यों हो रहा है? अभी तो जांच भी पिछले दिनों भी कई परीक्षाएं हुई जिसकी जांच चल रही है, कई तो पकड़े भी गए। तो ये मैंने एक बड़ा बिहार के लिए शर्म की बात है। लेकिन हम तत्काल इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। बच्चे जो कह रहे हैं वो मान करके कि नहीं लीक हुआ होगा, हम इस पर भी नहीं पढ़े कि अफवाह भी होता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई कि अफवाह ही है, हो सकता है कि सही हो। जो उन लोग के नेता है, क्या उनका नेता है दिलीप, वो भी कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ है, तो जांच हो जाएगी। जेल भी गए थे सर वो इसी मामले में। हाँ भाई, आंदोलन करते रहते हैं, छात्रों के हित में करते हैं। तो जो आंदोलन करता है वो जेल में जाता ही है। और जब तक से नेता जेल में नहीं जाएगा, पक्का नेता ना बनी किसी का नेता का माने आपको आंदोलन करना है, जेल जाना है, पुलिस का लाठी खाना ही है। असली माने प्रमाण पुलिस के लाठी खा ले बनू तो नेता बड़का बन जीबो। जो भी बड़ा बड़ा नेता देख लो, कहीं ना कहीं पुलिस का डंडा खाए ही होंगे। तो खैर, हम लोग जो बात कर रहे थे, तो अगर ऐसा है तो निश्चित मुझे लगता है कि जांच होगी और जांच में बात सही आ जाएगी। सर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे ने बयान दिया है कि महुआ में उनकी आत्मा बसती है। उसके बाद अशोक चौधरी का बयान आया है और उन्होंने कहा मुकेश रोशन को अशोक चौधरी जदयू में आने का ऑफर दे रहे हैं। सर क्या लगता है, मुकेश रोशन स्वीकार करेंगे ऑफर? अब तो मुकेश रोशन जनी हन्नू, लेकिन मान ला कि उनका तालाब से, लालू यादव के तालाब से बरियार को मछली कोनो तड़फड़ात या भागे खाती, तो इनसे बंसी लगबे न करी। भाई विरोधी दल तो अब तो अशोक चौधरी बंसी लगा दिए, इधर बंसी लाग गई। अब फंसियन की ना ऑफर मिला है। मैंने मुकेश कह रहे हैं कि पहले भी ऑफर मिला है। हाँ, पहले भी, मतलब अशोक चौधरी ने बोला है कि जदयू की तरफ से पहले भी उनको ऑफर दिया गया है। ये बात कौन कहा? अशोक चौधरी कि हमने दिया है उनको। एक मतलब कि बरियार मछली बनन। हालांकि वहाँ इलियास हुसैन की बेटी जो है, क्या नाम है मैं भूल रहा हूँ, वो पिछले बार लड़ी थी इनके खिलाफ, जेडीयू की उम्मीदवार थी।
डॉक्टर हैं वो, तो इसका मतलब कि उनका काट करके इनको दिया जाएगा या फिर कहीं इनके दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो मान लो कि हालांकि आहत तो है ही, मुकेश रोशन जो है वो तो आहत है ना जी। आहत बनन तब ना भुकार पार के रोवे लगलन। मैंने क्या होगा, हालांकि लालू प्रसाद यादव ने मिले भी तो आश्वासन दिया है, तो अभी तो टिकट बटात भी नहीं खे। तब देखो हो सकता है किया जाए, अब राजनीति उनको करनी है। कई जगह मैं पढ़ा क्यों कर रहे हैं कि हमारे पास और भी विकल्प है, तो कौन विकल्प भाई, ये सब ना विकल्प हो जाए। अगर कहले बना तब जब डिजिटल पर छापा था। सर अशोक चौधरी कह रहे हैं कि लालू परिवार का यही काम है, 5 साल में क्षेत्र छोड़कर भाग जाते हैं कि जनता सवाल पूछने लगेगी, 5 सालों का हिसाब मांगने लगेगी। तो बहुत नेता भागेलन। अब अशोक चौधरी अपने अनुसार में बहुत लोग जाते रहते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव के ही दल में कहाँ कहाँ, जगतानंद तो उन्हीं के दल में है, तो 85 से लड़त रह गलन, तो जब तक से लोकसभा में ना गिलन वहीं से लड़ते रहे। तेजस्वी यादव तो वहीं से लड़ रहे हैं, ऐसा थोड़ा होता है। इनके दल में भी कई गो ऐसा नेता है कि जो अपना बदल दिए हैं सुविधा के अनुसार, कई न मैंने करते रहते हैं। लेकिन चूंकि तेज प्रताप यादव पहली बार जो लड़े थे महुआ से लड़े थे, पहली बार तो वो 2015 ही में लड़े, जीते। फिर 2020 में उनको लगा कि नहीं हम वहाँ से लड़ेंगे, हाँ हसनपुर से मैं लड़ूंगा, अब यहाँ नहीं रहे, तो यहाँ मुकेश रोशन को दे दिया गया टिकट। तब ये अपना वो चूंकि लालू प्रसाद को घेरने के लिए वैसा कह रहे होंगे, राजद के घेरने के लिए। लेकिन हमको नहीं लगता है कि लालू के ही दल में ऐसे नेता हैं या लालू की ही पार्टी ऐसी है जहाँ नेता क्षेत्र बदलते रहते हैं। सारे दल में ऐसा होता है। सर राजेश राठौर हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आग सेकने नहीं हाथ सेकने जा रहे हैं। हाथ सेकने का सर क्या मतलब है? अब तो वो बताएंगे। लालू यादव तो कहे कि आंख सेकने जा रहे हैं, तो इस पर तो बहुत विवाद हुआ, बहस हुआ पक्ष में, लेकिन अभी तो मामला ठंडा गिल बा। तो अब हाथ सेकने जा रहे हैं, तो अब वो बताइए कि हाथ सेकने का क्या मतलब होता है, वो न बताएंगे। जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जिनका नाम तुम ले रहे हो, राठौर जी, राठौर उनका नाम है, तो पता लगा कि हाँ जो बताओ कि हाथ सेकने का क्या मतलब होता है। हाथ सेकने का मतलब कि आग तापे जाता जड़ा में तो वो न बताइए राजेश राठौर जी ना। लेकिन ये है कि नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा है उस पर जा रहे हैं, तो उनका यह बताओ कि तेजस्वी यादव जो जा रहे हैं 15 से, वो भी जा रहे हैं भागलपुर में, तीसरा या चौथा यात्रा कर रहे हैं ना, चौथा यात्रा कर रहे हैं। तो ऊ का से के जातान, आंख से के जातान की हाथ से के जातान की गोड़ से के जातान, इहो बता देतन। सर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर प्रशांत किशोर का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार सही नियत से लागू करे तो स्वागत योग्य कदम है। सर वन नेशन वन इलेक्शन पर आप क्या कहेंगे? अच्छा है, मैं तो जब से ये चर्चा चली है तब से मैं, ये तो अच्छी बात है। वन नेशन वन इलेक्शन होना ही चाहिए। उसमें जब मुझे लगता है कि जो वो कोविंद जी उसके बनाए गए थे ना जी, उन्हीं की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। तो जो कमेटी बनी, तो कमेटी में जो दल है उसमें 32 दल जो हैं देश के फेवर में हैं, केवल 15 दल जो है इसके विरोध में हैं। इसका मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज हाँ उनका है कि नहीं हो जाए, ये अच्छी बात है। हमको भी लगता है कि सही है, क्या इसमें गलत है। लेकिन भाई विरोधी तो विरोध करेंगे ही। अभी अपना तर्क दे रहे हैं, लेकिन तो पूरा बना दिया कि 2029 से हाँ लागू करने की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या दिक्कत है? हमको मुझसे पूछते हो कि मेरी क्या राय है, तो आई एम इन फेवर ऑफ दैट। मुझे लगता है कि अच्छी बात है। पहले तो होता ही ना था जी, 66-67 से गड़बड़ा गया। पहले तो होता ही था, अब होता था तो अच्छा था, गड़बड़ा गया तो मान ला गड़बड़ा गई तो के ठीक ना कल जाइए। द गवर्नमेंट लेड बाय नरेंद्र मोदी ये चाहती है कि नहीं ठीक कर दिया, तो ठीक है। अब हर चीज के विरोध थोड़े कल जाइए। अच्छा जौन चीज बा तो कहल कि अच्छा है, लगता भी है कि अच्छा है। वन नेशन वन इलेक्शन। सर चिराग पासवान का मन केंद्र की राजनीति में नहीं लग रहा है। वो कह रहे हैं कि विधायक बनेंगे 2030 में। वो कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति मुझे अच्छी लगती है, मेरे पिताजी ने केंद्र की राजनीति की, हम बिहार का करेंगे। मतलब विधायक बनने की बात कर रहे हैं सर। सांसद से विधायक बन जाएंगे चिराग पासवान सर? नहीं, वो मुख्यमंत्री अब बता नहीं रहे, लेकिन वो उनका अल्टीमेट डिजायर जो उनका है वो बिहार का मुख्यमंत्री बनने का है। तो विधायक बनेंगे तब ना, विधायक बने या एमएलसी बने तब ना सीएम बनेंगे। तो इसलिए अभी तो उम्र भी है उनकी। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनका अपना रहता।
तो हो सकता है कि दिमाग में जो प्लानिंग होता है ना, एक भाई प्लान करते हैं ना, तो 2030 में का, अब तो 29 में ना हो जाए, वन नेशन वन इलेक्शन हुई तो 29 में चुनाव हो जाए देश भर में। लोकसभा का चुनाव कब ड्यू है? 29 में है, तो 29 में हुई तो पूरा देश भर में हो जाए चुनाव, विधानसभा का हो जाए। तो उस समय हो सकता है कि कोई वैसी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो जिसमें उनको लगे कि अब मैं चुनाव लड़ूंगा विधानसभा का, तो मैं चीफ मिनिस्टर बन सकता हूँ। कल भी तुमको ये बताया था मैंने कि एमपी है तो अब विधायक बनेंगे। एमपी विधायक क्यों नहीं बनते हैं जी? विधायक एमपी बनते हैं, एमपी विधायक बनते हैं, दोनों तो समान ही है, अधिकार समान ही है। अब देश के लिए एक हो गया कि राज्य के लिए हो गया, बहुत सारे लोग बनते हैं। अभी पिछले चुनाव में तुमको देखा नहीं, कई केंद्रीय मंत्री जो है राज्यों में जा करके चुनाव लड़े या राज्य में मंत्री बन गए, कुछ नहीं भी बने। मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, या तुमको राजस्थान में हो, नहीं देखी, पहले भी बनते रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो शर्म की बात थोड़े है। सर, प्रियंका गांधी कह रही हैं कि संविधान को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने आंकड़ा भी गिनाया है, आंकड़ा गिनाकर कह रही हैं संविधान को कमजोर किया जा रहा है। इस पर ललन सिंह का भी बयान आया है और उन्होंने कहा है कि संविधान के भक्षक रक्षा की बात कर रहे हैं। देखो, वो पॉलिटिकल बहस है, संविधान पर हो रहा है, तो सारी पार्टियों के नेता बोलते हैं। हालांकि प्रियंका गांधी का भाषण मैंने सुना, अच्छा भाषण दिया है, उन्होंने तैयारी करके भाषण दिया है। ललन सिंह तो मान लीजिए कि वो एक पार्टी के मंत्री हैं अभी, और तो अभी नीतीश कुमार उधर जाएंगे तो उस पक्ष में बोलने लगेंगे, है ना। उसी हाउस में वो अमित शाह का बखिया उखाड़ दिए थे, तब ये लोग लालू प्रसाद यादव और एक साथ थे। अभी वो उधर चले गए हैं, तो इसलिए उनको खिलाफ में बोलना ही है कांग्रेस के या इंडिया के। तो मैं उनकी बात और उनके बयान को उतना तवज्जो नहीं देता हूँ, क्योंकि वो तो ढुलमुल है। अभी तो इधर तो फिर उधर बोलने लगेंगे। लेकिन प्रियंका गांधी का लगा कि ये तैयारी करके बोल रही है, अच्छा भाषण उन्होंने दिया है। ऐसे ही नेताओं को तैयारी करके बोलना भी चाहिए। भाई पहली बार लोकसभा में गई हैं, अब पहली बार इस तरह का भाषण देना है मामूली बात थोड़े है, ये अच्छी बात है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी सवाल किया है और कहा कि नरेंद्र मोदी एक भी दिन नहीं आए, एक दिन आए और 10 मिनट भाषण देकर चले गए। तो उससे क्या अंतर पड़ता है? प्रधानमंत्री हो सकता है कि उनको आज भाषण देना, उसकी तैयारी कर रहे होंगे, या कोई उस तरह का इम्पोर्टेंट मसला नहीं होगा जिसमें उनको रहना जरूरी हो, जवाब देना जरूरी है। बाकी तो सारे उनके दल के लोग हैं ही, अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, गडकरी हैं, जो भी सीनियर लीडर्स हैं ना। प्रधानमंत्री रहें या ना रहें, या कहीं से प्रधानमंत्री जहाँ भी होंगे वहाँ से बैठ करके देख रहे होंगे कार्रवाई को, जिसे हम लोग देखते हैं। उनको लगा कि हमको जाना जरूरी है तो चले जाएंगे। तो वो तो पॉलिटिकली माने अपोजिशन में इसलिए घेर रही होंगी। मुझे नहीं लगता है कि कुछ जरूरी ऐसा माने संसद की कार्रवाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहना बहुत जरूरी ही है, ऐसा नहीं है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।